सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान के दिए हुए कई सारे टीचिंग्स में से धर्मा 30 में जो टीचिंग्स है, आज हम उसे देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे श्री भगवान जी के श्रीमूर्ति से भगवान जी के सिर बाहर आकर उनके भौतिक उपस्थिति को हमें इस चमत्कार के रूप में अनुभव करा रहे हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सभी श्रद्धा से सुनेंगे। Enlightenment is a real and tangible solution. What we have noticed is people have come here to become enlightened. They have become enlightened and they have gone back to their homes. And enlightenment has naturally occurred in their homes to people who have not heard of the movement, who have not even heard of the word enlightenment. It is spreading. We find it is affecting the family, and in very many cases we find the family members naturally making it. In a majority of cases this is happening. That is why we are talking with 80,000 people make it. That is enough for mankind to transit into the new age. What will happen to the world order after enlightenment? This transformation is not going to bring down civilization and take us back to the Stone Age. Certainly we are going to have all the good things that man has created over the last several centuries. But then certain things could go out of business, like the defense industry, for example. But because enlightenment is going to spread across the globe, including those who own these businesses, I think they'll find better avenues to earn money and to spend the money more usefully. I think there's no danger from them because they would be enlightened themselves. If they were not enlightened, a definitive danger is there. But since they too are going to be enlightened, whether they like it or not, so there's not going to be much trouble. श्री भगवान जी के दिव्य वाणी का अनुवाद सुनेंगे। मुक्ति वास्तव में समाधान है। इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा, हमने देखा है लोग यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने आते हैं, जब घर वापस जाते हैं मुक्त होकर जाते हैं। मुक्ति अभी स्वाभाविक रूप से उनके घरों में घटित हो रहा है। मुक्ति ऐसे लोगों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने इस संस्था के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, मुक्ति का शब्द भी नहीं सुना है, उन तक भी विस्तार हो रहा है। हमने देखा है मुक्ति पाए हुए लोगों से उनके परिवार भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे भी हुआ है जहाँ पर स्वाभाविक रूप से मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के माध्यम से उनके परिवार भी अधिकतर ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं 80,000 लोगों को जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, तब मानव जाति के लिए यह पर्याप्त होगा एक नए युग में प्रवेश करने के लिए। मुक्ति के बाद इस दुनिया का क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, यह परिवर्तन सभ्यता को नीचे लेकर नहीं आएगा, ना ही पाषाण युग में ले जाएगा। अवश्य शताब्दों से मनुष्य ने जो भी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया है वो सब कुछ रहेगा, किंतु कुछ चीज़ें, कुछ व्यवसाय जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री उदाहरण के लिए, हो सकता है जैसे जैसे मुक्ति पूरे पृथ्वी में विस्तार कर जाएगा तो ऐसे कुछ बिजनेस नहीं चल सकता है।
लोगों को और अच्छे अवसर मिल जाएंगे धन की उपासना करने के लिए, धन को उपयोगी रूप से खर्च करने के लिए। इसलिए हमें लगता है इस बात को लेकर किसी को भी किसी भी प्रकार के खतरा नहीं है, क्योंकि हर कोई जीवन मुक्ति प्राप्त कर चुके होंगे। जब लोग जीवन मुक्त हो गए हैं तो किसी भी प्रकार के खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार के काम करने वाले खुद जीवन मुक्त बन जाएंगे, भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो। तब किसी भी प्रकार के असुविधा हो ही नहीं सकता। अगले भाग में जीवन मुक्ता कैसे जीते हैं श्री भगवान जी के दिव्यवाणी में सुनेंगे। The awakened one does not compete or compare. The unawakened one competes and compares. जीवन मुक्ता प्रतियोगिता या तुलना नहीं करते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति प्रतियोगिता या तुलना करते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की भाव का एहसास होता है, जो कि एक भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण हमेशा वो अपने भीतर उस भ्रम बिखर न जाए ऐसे एक डर में रहते हैं, अपने अस्तित्व को खो देने का एक डर। इसीलिए वो हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं, बार बार दावा करने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को लगातार किसी और के साथ तुलना करना, किसी और के साथ प्रतियोगिता लड़ते हुए उनको एक अतिक्रम करने का, दूसरों से बेहतर होने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अपने भीतर मैं की भाव को महसूस नहीं करते, ना ही उनके अंदर उस मैं की भाव को बिखरने की एक डर होता है। उनके अंदर अपने आप को दावा करने की, अपने अस्तित्व को दूसरों के सामने बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। इसीलिए वो किसी अन्य के साथ तुलना नहीं करते, किसी के साथ प्रतियोगिता में नहीं आते। वो बस जैसे हैं वैसे रहते हैं। जब आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वही उत्तम है। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। मूल्यांकन दुख का कारण है। इस जगत के हर चीज़ को लेकर हम कुछ ना कुछ अच्छाई प्लस देख सकते हैं, कुछ बुराई भी है, उसका भी माइनस है। हर एक व्यक्ति का भी ठीक उसी तरह कुछ ताकत और कुछ कमज़ोरी है। इस दुनिया में जीने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने ताकत क्या है, अपनी कमज़ोरी क्या है, भली भांति जानना होगा, और उनके साथ रहने वाले लोगों के ताकत और उनके कमज़ोरी भी उनको जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने परिवार के साथ अपने ताकत, अपने कमज़ोरी, उनके ताकत और कमज़ोरी के साथ हर प्रकार के संयोग और सहकार के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ सके। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ भी नहीं करते, सभी के संयोग के साथ ही हम कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ताकत है कि आप नम्र हैं। किसी से कुछ कहने के लिए आप हिचकिचाते हैं। ठीक वैसे ही आपको अपनी पत्नी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जहाँ पर उनका ताकत है उनके साहस, जबकि उनकी कमज़ोरी है बिना आवश्यकता के वो लोगों को आघात देते हैं, चोट पहुँचाते हैं, व्यंग तरीके से बातें करते हैं। एक परिवार को पूरी तरह से गठन होने के लिए दंपति के एक साथ प्रयत्न करके उस परिवार को खड़ा रखने की ज़रूरत है। तो जब पति पत्नी एक दूसरे के ताकत और कमज़ोरी जान लेते हैं, तो उनको ये भी पता चलता है कब किसके मदद से उनको काम करना है। मान लीजिए आपके घर में जो भाड़े पे रहते हैं, उनके साथ पति को नहीं, पत्नी को जाकर बात करना चाहिए, तभी वो सही प्रतिक्रिया देंगे। ठीक वैसे ही आपके सीनियर मैनेजर के साथ आपको अपने नम्रता के स्वभाव के साथ बात करना चाहिए। वहाँ पर वो कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा हिचकिचाना
ज़रूरी है, जबकि आपके किराएदार के साथ आपको नम्र नहीं होना है। वहाँ पर आपकी पत्नी सही है। एक दूसरे के कमज़ोरी को, ताकत को जानकर उसे सही संदर्भ में अपने परिवार के भलाई के लिए, दोनों पति पत्नी के लाभ के लिए जब आप कुछ करते हैं, उसे हम जजमेंट, मूल्यांकन, जो आप दोनों को आनंद लेकर आ सकता है। आप सतर्क हैं अपने इस जीवन के लिए, क्योंकि आपने सही तरीके से लोगों को आपने मूल्यांकन किया है। किंतु अगर आप लोगों को खामखा निंदा करेंगे, दोष देंगे, वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, या आपके पति पत्नी के कमज़ोरियों को जानकर बार बार उनके प्रति मूल्यांकन, टिप्पणियाँ और उनको आघात देते रहेंगे, तो आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। जब आप रिश्तों में किसी भी व्यक्ति के मानसिकता को जज करते हैं, तो वो आपके लिए और दूसरों के लिए दुख देता है। यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे हमारे मन का स्वभाव हमेशा से ही दूसरों के ऊपर कुछ न कुछ विचार करना, मत देना, मूल्यांकन करना है। इसके बारे में हमें सचेत होना है। श्री भगवान जी के अगले टीचिंग को देखते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सूचक होते हैं। आप कौन हैं? अगर आप अपने आप को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? आप अपने आप को अपने रिश्तों के नाम से या किसी भी व्यक्ति, स्थान, चीज़ के साथ अपने एक नाता जोड़कर अपना परिचय देंगे कि मैं इनके बेटी हूँ, मैं इनका पोता हूँ, मैंने उस कॉलेज में पढ़ाई किया है, मैं इस कंपनी में काम किया हूँ। इन सभी रिश्तों के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। हमारे जीवन की उत्तमता हमारे रिश्तों की उत्तमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर जीवन में रिश्ते अगर बिगड़ जाएं, टूट जाएं, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम अंदर से एक अकेलापन, एक सूखापन को अनुभव करते हैं। जब आपके रिश्तों में आनंद होता है, आप सफल होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, तो बाहरी दुनिया में कितने भी मुश्किलें आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने परिवार सदस्यों के साथ बड़े खुश हैं। इसीलिए अपने रिश्तों का पालन पोषण कीजिएगा, जो असलियत में आपको पोषण करता है। अगली टीचिंग को देखते हैं। आपके बाह्य दुनिया में जो आप देखते हो वो आपके खुद के रिश्ते का एक प्रतिबिंब है। आपके साथ किस प्रकार के घटनाएं घटते हैं, आपके साथ दूसरे कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, अपने आप को कैसे अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सहकर्मी आपके पास ऑफिस में चलकर आते हैं, बिना देखे ही वो वहाँ से चले गए, आपकी बात भी नहीं सुना, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उपेक्षित करने का वो भाव अच्छा नहीं लगा। आपको लगा मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि मुझे एक अच्छे से प्रतिक्रिया मिल सकता था, वो ऐसे कैसे चले गए। आपको ये सब कुछ इसलिए लग रहा है, सच तो ये है कि आपके भीतर इन्फीरियर फील करते हैं, अपने आप को आप लायक नहीं समझते हैं। जब किसी और ने आपके साथ ऐसा कुछ किया, तब आपको पता चला कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। आपके बहन जिनका आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, समय आया है जहाँ पर आपको उनको मदद करना पड़ेगा, तो आपने अपने कंपनी में लोन अप्लाई किया ताकि आप उनको मदद कर पाएँ। और लोन सैंक्शन होने के लिए आपको बहुत जटिल प्रक्रिया और तरह तरह की बातें सुनना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ आप उनको मदद करने के लिए कर रहे हैं, किंतु उनकी वजह से ये सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, इतने सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आप
अपने बहन के साथ बहुत रूड हो गए। आप जो भी कर रहे हैं उनके लिए, उसके लिए उनके मन में कोई धन्यवाद का भाव भी नहीं है। तब आपको और भी ज़्यादा लगता है कि मैंने उनके लिए इतना कुछ क्यों किया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। आप उनको पूरी तरह से मदद भी नहीं करते, आप आधा मदद करके उसके बाद आपने बंद भी कर दिया। आपका यह कार्य ये बतलाता है कि आप चैलेंजेस को लेने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में असमर्थ है। आपके मन में जो भी दुविधा उनको मदद करने के लिए था, इसी के वजह से आपके लोन सैंक्शन होने में कई सारे बाधाएं आ रहे थे। जीवन हमेशा हमें एक संदेश लगातार दे रहा है और वो है अपने अंदर झांक कर देखो, अपने सच्चाई को जानो, अपने सच्चाई के साथ रहो। साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान उत्कृष्टता क्या है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति उपलब्ध करते हैं केवल एक ही चीज़ में हम उत्कृष्ट हो सकते हैं जब हम खुद के साथ रहते हैं। अगले भाग में सफलता का रहस्य देखेंगे। बाल्यावस्था में जो भी प्रिय अप्रिय अनुभवों को आपने प्राप्त किया है, वही आपके आगामी काल के प्रमाण उल्लेख बन जाते हैं। एक उदाहरण के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के तरफ से जो भी वर्क प्रेशर है उसमें आप तनाव को अनुभव कर रहे हैं और उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है, और वो सारा चाप आपने अपने टीम मेंबर के साथ निकाल दिया और आपको अच्छा लगा, उनके साथ सब कुछ आपने शेयर कर दिया और आपको लगा कि वो व्यक्ति विश्वसनीय है। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बदल गया, जहां आपको लगा कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं और उनके साथ आपको वो सब शेयर नहीं करना चाहिए था। जब भी आपके मैनेजर आपको बोलते हैं कि हाँ वो उन्होंने कहा था आपके बारे में, तो आपको लगता है कि उन्होंने क्या बोल दिया मेरे बारे में। जब आप शांत होकर सोचते हैं तो आपको लगता है कि वो अपने काम में बिज़ी हैं और आप अपने काम में, ऐसे कुछ हुआ नहीं होगा। किंतु आपने जो शेयर किया वो भी इतना खास समाचार नहीं था जिसके वजह से शायद वो व्यक्ति सीईओ बन जाएंगे या उनको कुछ प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। किंतु आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपके बचपन में ऐसी ही एक बात, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने कह दिया था कि साइंस टीचर मुझे बहुत पसंद है, मैथ्स टीचर मुझे पसंद नहीं है, वो दिखने में मोटे हैं और वो अच्छे से बात भी नहीं करते। और ये बात आपके कोई दोस्त ने टीचर को बोलकर आपको पनिशमेंट दिलवाया। अतीत के वो घटना आज भी आपको याद है, इसीलिए आपको अभी इस परिस्थिति में उनके साथ शेयर करके मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया, बार बार आप इसी दुविधा में पड़े हैं। अतीत की वो घटना आज भी आपके भविष्य के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। और एक उदाहरण देखेंगे। पूरे दिन आपने काम किया, आप घर वापस जा रहे थे, अचानक से एक ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाला है, और तभी आपने देखा वहाँ पर गरम गरम समोसे बिक रहे हैं। तो आपके थकावट दूर हो गया, मन में जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो भी चला गया और आपको बिना कारण के इतना अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा दृश्य जो अभी है, बादल, बारिश और ऐसे एक समय पर समोसे, आपके बचपन का याद दिलाए, जहाँ पर आपके पिताजी जब आप बहुत छोटे थे आपको बारिश में लेकर गए और ऐसे समोसे खिलाए, आपको बड़ा मज़ा आया। जीवन के प्रिय अप्रिय अनुभूति, आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ होगा वो आज भी आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में हर चीज़ को आप उसी संदर्भ को लेकर एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर निर्णय लेते हैं।
अभी हम श्री परम ज्योति का चमत्कार सुनेंगे। আমি পশ্চিম গোদাবরী জেলার এলুরু থেকে পদ্মাবতী বলছি। আমাদের বাড়িতে প্রায়শই সৎসঙ্গ হয় এবং উপস্থিত ভক্তদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য সৎসঙ্গের শেষে সাময়িক প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়। সৎসঙ্গে উপস্থিত লক্ষ্মীজি নামে একজন ভক্তের জীবনে চরম আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য একদিন প্রার্থনা করা হয়েছিল। প্রার্থনার শেষে শ্রী পরম জ্যোতি ভগবতী ভগবান তাকে একটি ভ্রাম্যমাণ জলখাবার বিতরণের ব্যবসা শুরু করার দৈব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তার কাছে কোনো অর্থ না থাকায় সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। শ্রী পরম জ্যোতির অনুগ্রহে সে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে এবং দৈব নির্দেশ মতো সফলভাবে ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম হয়। খাবারের দোকানের আটার মণ্ড প্রস্তুত করার জন্য তার বাড়িতে থাকা গ্রাইন্ডারে মাঝে মধ্যেই সে বিদ্যুৎপৃষ্ট হতো। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার কথা তার স্বামীকে সে জানায়। তৎক্ষণাৎ তার স্বামী মেরামত করার জন্য ওই যন্ত্রটাকে স্পর্শ করে এবং বিদ্যুতের শক পেয়ে ওই যন্ত্রের সাথে আটকে গিয়ে আপাতমস্তক কাঁপতে থাকে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে লক্ষ্মীজিও বিদ্যুৎপৃষ্ট হন এবং অবিরত বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কাঁপতে কাঁপতে দুজনেই অবশেষে অজ্ঞান হয়ে যায়। লক্ষ্মীজির শাশুড়ি মা ও ছেলে বাড়ির অন্যদিকের ঘরে টিভি দেখছিল। সাহায্য করা দূরের কথা, তারা কিছু জানতেই পারেনি, কিন্তু ওই ঘরে একটি শ্রীমূর্তি রাখা ছিল। ওই সময় একটি অত্যাশ্চর্য চমৎকার ঘটে। আপনা আপনি সুইচ অফ হয়ে যায় এবং কেউ যেন বিদ্যুৎ সরবরাহের তারটিকে প্লাগ খুলে ওই মেশিনটিকে ঠেলে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ওই দম্পতি বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে মেঝেতে পড়ে যায় এবং জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করে। অদৃশ্য অবস্থায় স্বয়ং শ্রী পরম জ্যোতি তার দৈবিক হস্ত দ্বারা তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফোনে জানতে পেরে আমরা দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে যাই। লক্ষ্মীজি তখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছিলেন এবং জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে ওই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। আমরা লক্ষ্মীজিকে বলি শ্রী পরম জ্যোতি ভগবতী ভগবানই তাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। এই চমৎকার দেখে আমাদের সবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অসহায় ভক্তদের প্রতি শ্রী পরম জ্যোতির প্রেম পূর্ণ অনুগ্রহ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই দম্পতিকে পুনর্জীবন প্রদান করার জন্য করুণাময় শ্রী পরম জ্যোতি ভগবতী ভগবানকে অসীম কৃতজ্ঞতা ও তাদের চরণ কমলে শত কোটি প্রণাম জানাই। জয় বল রক্ষা প্রদাতা শ্রী পরম ज्योति भगवती भगवानेर जय। जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानना बहुत बड़ी बात होता है और ऐसे पहचानने वालों के साथ चमत्कार बढ़ते ही जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना, अभी हम मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद कीजिए और आपने जो भी टीचिंग सुना है इसे अभी मनन कीजिए।
अभी भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे, प्रार्थना करेंगे। कल की हमें आज जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया वो ज्ञान को हमारे लिए एक व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनाना है, हमारे लिए टीचिंग्स रियलिटी होना है। इसी प्रार्थना के साथ भक्ति संकीर्तन में चलिए भाग लेंगे। सभी को नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम।